पहिली धाव धावफलकावर. नवनाथ ऑप्टिकल संघाकडनं पहिली धाव बॅटने एक धाव अवांतरच्या स्वरूपात एकूण दुसरी धाव धावफलकावर. धावा करायला सुरुवात झालेली आहे. 2 धावा. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. चला स्कोररच्या समोरच्या प्रेक्षकांना विनंती आहे थोडं बाजूला सरकून जा. स्कोररच्या समोर उभे असलेले. आनंद आणि दर्शनची जोडी मैदानात. दर्शन स्ट्राईकवर आहे. दिगंबर गोलंदाजी करतोय. चला लवकर लवकर करा थोडं सहकार्य करा. दिगंबरचा हा चेंडू डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी ड्राईव्ह केला त्याला ऑकवर्ड बाउन्स मिळाला. मिडऑफच्या क्षेत्ररक्षकाला चेंडूचा पाठलाग केला जातोय. चेंडू अडवला जाईल. एकच धाव घेण्याची संधी त्या ठिकाणी. एका धावेनं समाधान मानावं लागेल. संतुष्ट राहावं लागेल. सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल फलंदाजाला. यस रुपेश. श्रद्धा डिजिटल टीमचे खेळाडू कृपया करून बाहेर निघतील. अण्णा रुपेश भाऊ लल्ला भाऊ बाहेर निघा. बाहेर ग्राउंडच्या बाहेर थांबायचंय. ग्राउंडच्या बाहेर थांबायचंय सगळ्यांनी. दिगंबर गोलंदाजी करतायत. चांगल्या टप्प्यावर परत एकदा बैठकीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता या ठिकाणी फलंदाजाचा. बॅट आणि चेंडूमध्ये काही तेवढा चांगला संपर्क झालेला नाही. बॅकफूट पॉईंट किंवा सिली मिड ऑफ किंवा सिली पॉईंटच्या दिशेने चेंडू गेला होता. निर्धाव. 3 धावा झालेल्या आहेत. परत एकदा हलका साखो टप्प्या चेंडू ज्याला फिरवून दिला स्कोलेक पंचांच्या दिशेने. सुंदर दर्जेदार असं क्षेत्ररक्षण चांगली फेकी देखील झाली होती. मात्र 1 धाव घेण्यात यशस्वी. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. 4 धावा धावफलकावर. 5 धावा धावफलकावर. यस षटक संपलेला आहे. यस बॉल बाय बॉल सांग. मला काय काय 5 बॉल 4. अरे मला काय म्हणतो पहिला बॉल किती आला ते पुरं थोडं सांग. पहिला बॉल वाईड होता तो पहिला वाईड होता. त्याच्यानंतर 2 लगातार सिंगल आहे. त्यानंतर 2 सिंगल आले. एक मध्ये डॉट. एक डॉट बॉल. परत सिंगल आणि परत एक सिंगल आणि एक डॉट. हॅलो करावं लागतं ऍडजस्टमेंट. इलाज नाही झाला. प्रेक्षक एवढं होणार आहे. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर नवीन षटकातला पहिला चेंडू त्यानं उचलून फेकून दिला वाटतं. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे. बघूया चौकारासाठी गेला का षटकारासाठी. गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाजाचं नाव सांगा बरं. एक प्लेअर देखील या ठिकाणी पाठवलं तर खूप बरं होईल. बऱ्याचदा वारंवार सूचना देऊन देखील आपण सूचनेचं कुठल्याही प्रकारचं पालन केलेलं नाहीये. किशोर Michael Jordan, Obama.
परत एकदा आखो टप्प्याचा चेंडू ऑफसाईडच्या बाहेर म्हणूया. आता दिशाहीन गोलंदाजी नाही म्हणता येणार. निश्चितपणे कुठेतरी दिशा आणि नियंत्रण एक आवश्यकता जी असते, नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ इन्व्हेन्शन ज्याला म्हणतात, त्या उक्तीप्रमाणे चांगला लेंथर गोलंदाजी करतायत. परत एकदा चांगल्या टप्प्यावर खोल टप्प्यावर तो चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता मैदानाच्या मदतीनं. चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने यष्टीरक्षकाच्या मागे अडवला गेला आहे. एक धाव घेण्याची संधी निश्चितपणानं एक रिस्की धाव, एक चोरटी धाव या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे. हा धावा अशा पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला खूप कसरत, मेहनत आणि हार्डवर्क करावं लागणार आहे. डाव्या आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजाची ही जोडी मैदानात क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघासाठी डोकेदुखी ठरू शकते का काय. किशोर गोलंदाजी करतोय. परत एकदा फलंदाजावर खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑफसाईडच्या बाहेरचा चेंडू हलकासा ऑफसाईडच्या बाहेर होता, त्याला सोडून दिला होता यष्टीरक्षकासाठी. निर्धाव. एकूणच एक चांगली गोलंदाजी आपण म्हणू शकतो या षटकात. धावा आहेत टोटल 10. चांगला लॉफ्ट केलाय त्याला हवाई मार्गाने सेइंग टाटा बाय बाय. वाडीज लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर एक उतुंग षटकार डाव्या हाताच्या बॅटरच्या बॅटमधून. तो 2.1 ओवर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर नवनाथ ऑप्टिकल टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है. ये गेंद हल्का सा शॉट जिसको कि प्लेस किया है कवर की दिशा में. खुद गेंदबाज को भागकर गेंद को फील्ड करना था. इसी बीच पर्याप्त समय था दोनों बैट्समैन कि वो अपना छोर बदले, 1 रन से क्रॉस करे, स्ट्राइक रोटेट करे. Single is the lifeline of the game of cricket. Cricket it is not only the game only hitting and hitting boundaries and sixes. You have to need pushing, nudging and picking the singles and rotate the strike in a regular interval. That is the basic in the game of cricket. और अभी फिलहाल बेसिक के ऊपर खेलते हुए बल्लेबाज सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया है. बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर. ये गेंद बाएं हाथ का खिलाड़ी भी लगभग फ्रंट फुट के ऊपर कमिट थे. गेंद बल्ले को चकाता हुआ विकेट कीपर ने फील्ड किया. नजदीकी बल्ले के नजदीक से होता हुआ गेंद पीछे गया था. अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं. दाहिने हाथ से राउंड विकेट. एक बार फिर अच्छी दिशा, लंबाई बिल्कुल सही. एक बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास था. लगभग घुटने के बल जाकर मिड विकेट का एरिया देख रहे थे. टोटली मिस टाइम कर गए.
बिल्कुल टाइम यानी कि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क सही से नहीं हो पाया था वहां। लगातार अच्छी गेंदबाजी इस ओवर से। एक और शानदार गेंद बिल्कुल सही लेंथ के ऊपर, सही टिप्पे के ऊपर, सही दिशा के साथ गेंदबाजी हो रही है। एक इस बार दक्षता से टाइम किया, रन लेके आगे निकले हैं और देखा कि थ्रो गलत इनके ऊपर हुआ, डेंजर इनके ऊपर खुद भाग रहे थे, खुद का शानदार परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अब तक रहा है। जय हिंद क्रिकेट क्लब चोपड़ा आयोजित चोपड़ा प्रीमियर लीग सीपीएल सीजन 4 पहला जो अभी फिलहाल चल रहा है, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं। नेहरू की पहली गेंद घूमकर खेलने का प्रयास, हल्का सा सवाल किया जा रहा है। लीगल डिलीवरी, परवेज गेंदबाजी करेंगे, बल्कि शुरू कर चुके हैं। एक गेंद हुआ, डॉट बॉल रहा था। यस, ये गेंद बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए बैकफुट के ऊपर जाकर खेला है, उसको रक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में गेंदबाज और बल्लेबाज जो कि दोनों अपने कार्य में काफी व्यस्त थे, दोनों में थोड़ा सा टकराव जरूर देखने को मिला। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। एक रन भागकर पूरा कर लिया है। ये बहुत ही ज्यादा खराब गेंद है, नो बॉल भी, विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रहा है, तेजी के साथ सीमा रेखा के बाहर चला जाएगा अनकवर्ड एरिया से। 4 रन और एक नो बॉल, कुल मिलाकर 5 रन खर्च हो गए। इसी चौके की मदद से 3.2 ओवर 28 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर नवनाथ ऑप्टिकल ये गेंद एक बार फिर विकेट के पीछे ही गया है। बैकफुट पॉइंट या गली की दिशा में गेंद फील्ड हुआ, सर्कल के अंदर। एक रन बनाने का पर्याप्त समय, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 3.3 ओवर 29 अभी रन देखे जा सकते हैं। अरविंद 10 गेंद के ऊपर 12 गेंद के ऊपर 13 रन दर्शन के, कुल मिलाकर 29। नवनाथ ऑप्टिकल्स ऑन द टॉप, इलेक्टेड टू फर्स्ट। ये गेंद खेलने के प्रयास में सही से नहीं खेल पाए, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे गेंद फील्ड हो रहा है शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, सर्कल के अंदर। 1 रन बनाने का पर्याप्त समय था, लेग बाइस के माध्यम से 1 रन जरूर भागकर पूरा किया है।
वही 10 गेंद के ऊपर 12 अरविंद के बल्ले से कुल मिलाकर 30। ये अगला गेंद एक बार फिर कलायु का इस्तेमाल करते हुए मिडल और ऑफ के आसपास के गेंद को ऑन साइड की दिशा को देखते हुए खेलने का प्रयास। तीन 3.5 ओवर 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर नवनाथ ऑप्टिकल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। आधा सफर होने जा रहा है। ये बेहतरीन टाइमिंग खिलाड़ी है। बाउंड्री लाइन के नजदीक बाउंस भी अच्छा मिला। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद फील्ड हो गया। 1 रन बना। चौथा ओवर पूरा 31 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 31 धावा बिनबाद 31 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर। डी फाइटर्स लगातार शानदार परफॉर्मेंस जारी है। ये लॉफ्ट जरूर किया है। ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम खिलाड़ी भाग रहे बाउंड्री लाइन के नजदीक से। शानदार कैच वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के आसपास हल्का सा कवर की दिशा से बहुत ही लाजवाब तरीके से ग्राउंड कवर करते हुए बाई दिशा की ओर भागते हुए आके जमाई रखी गेंद के ऊपर एक शानदार कैच लपक लिया। आउट हो गए हैं। ये गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है लेकिन पीछे खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के नजदीक। टाइमिंग अच्छी थी लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद फील्ड कर लिया गया। 1 रन बनाने का पर्याप्त समय आसानी के साथ एक सिंगल रन पूरा करते हुए बैट्समैन ये गेंद दर्शन के लिए देखा कि गेंद मिडिल और एक्सट्रीम के आसपास का है। कोई ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं। महेश गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग के आसपास या शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेला था एक सिंगल रन के लिए। तैतीस अभी फिलहाल टोटल।
4.4 ओवर 33, 2 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। ये गेंद राज की लगातार अच्छी दिशा लंबाई के साथ गेंदबाजी रही है। रन लेने के आगे निकले थे, बहुत ही जबरदस्त दौड़ लगाई विकेटों के बीच। हालांकि थ्रो अच्छा हुआ था, सही से क्रीज के अंदर अपना बैट ड्रैग कर चुके थे। वाइड का एक और भागकर एक, कुल मिलाकर 2 रन मिलते हुए। डोंट क्रॉस अ ब्रिज अंटिल यू कम्स इट। इस उक्ति के तहत अभी फिलहाल देखा जाए तो 4.4 ओवर में 35 बने हैं। इसका मतलब यह है कि अभी कोई ज्यादा बिगड़ा नहीं है। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। इस बार को बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को प्लेस किया है, सिंगल रन के लिए आगे निकले हैं। सिंगल एक जो कि बहुत ही बेशकीमती है चीज़ है क्रिकेट की। क्रिकेट की आत्मा जिसे कहा जाए वो सिंगल ही है। सिंगल रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगातार रन बनते रहते हैं और एक एक रन आखिर में बहुत ही बड़ा कार्य करता है। हमने देखा कि पिछला मुकाबला किस तरह से रहा। फिर विकेट, शुरुआती विकेट गिरी, उसके बाद एक साझेदारी बनी, अंतिम ओवर में कुछ रन बने, फिर जाकर गेंदबाज ने बहुत ही शानदार तरीके से रिफिट गई। इसी बीच गेंद को लॉफ्ट कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, बेहतरीन पुल स्ट्रोक, 6 रन अर्जित कर लिए। पांच ओवर का खेल पूरा हुआ, 42 रन बने हैं 2 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 42 धावा। बेचाळीस धावा झालेल्या आहेत। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है, जिसको कि ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा में, हल्का सा फंबल जरूर देखने को मिला, लेकिन अच्छी रिकवरी कह सकते हैं। परवेज गेंदबाजी का क्रम जारी रख रहे, 1.1 ओवर कोई मेडन ने 9 रन 1 सफलता। यह उनका निजी बॉलिंग एनालिसिस, कुल मिलाकर 5.1 ओवर 43 रन बने हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला है, ये लाजवाब टाइमिंग, लेफ्ट कर दिया मिड विकेट के बाहर, 6 रन। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि गेंदबाजी का विश्लेषण थोड़ा सा बिगड़ रहा है। 1.2 ओवर कोई मिडन ने 15 रन 1 सफलता। अभी अभी जो छक्का जड़ा, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और बेहतरीन टाइमिंग, लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का बाएं हाथ का एक खिलाड़ी के बल्ले से, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग उस दिशा में। नजरें मिलते ही न... ये भी बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग है, गेंद तिरछा हो रहा है, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन का जो कि डिस्क करने का खिलाड़ी बाई और भागे 2-4-10 कदम की दूरी के ऊपर गेंद को उठाए, थ्रो करे आसानी के साथ, एक रन ही बनाने का पर्याप्त बाउंड्री लाइन के नजदीक। 56 अभी फिलहाल टोटल। छठा ओवर जारी है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नवनाथ ऑप्टिकल डीडी फाइटर्स बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है इस पूरे ही टूर्नामेंट में। एक और जबरदस्त गेंद बिल्कुल जड़ में था, जिसको खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, स्क्वायर लेग अंपायर के बाई और आया था, गेंद आसानी के साथ सर्कल में फील्ड हुआ, जब तक उठाकर गेंद को थ्रो करे, एक सिंगल रन बनाने का पर्याप्त समय। लगातार रन बन रहे हैं, रन रुक जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी रही है। ये लाजवाब टाइमिंग, इस बार कोई मौका नहीं है खिलाड़ी को, फाइन लेग से तिरछा होता हुआ गेंद विकेट कीपर की दाईं ओर से पीछे चला गया, 4 रन अंतिम गेंद के ऊपर, चौका। 6 ओवर पूरे हुए, 61 रन बने हैं। नवनाथ
गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा सकता है। अजय आए हैं गेंदबाजी के लिए। 7वां ओवर करेंगे अजय। खुद का निजी पहला ओवर है। 6 ओवर में 61 यानी कि 10 से ज्यादा रन प्रति ओवर अभी फिलहाल रन रेट चल रहा है। अंतिम 12 गेंदे। चला थोडं लवकर करा बरं प्लीज, थोडं सहकार्य करा, तुम्हालाच परत पुढच्या सामन्यांना उशीर होईल. नर की पहली गेंद एक बार फिर लॉफ किया लेकिन कोई खिलाड़ी नो मैन लैंड में गेंद गिरा है. उसके लिए अंपायर की बाई ओर से या शॉट फाइन लेकिन दाई ओर से गेंद पीछे जा रहा था डीप स्क्वायर की दिशा में. खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से भागकर आए, गेंद को उठाया, एक रन लेने से नहीं रोक पाए. एक रन से स्कोर आगे बढ़ रहा है. अभी फिलहाल 62 6.1 ओवर्स प्ले, 62 विद द लॉस ऑफ कपल ऑफ विकेट्स. Navnath Optical on the toss and elected to bat first. They will manage more than 60 runs. ये बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग डाउन द ग्राउंड इन द गेम ऑफ क्रिकेट. फैंटास्टिक हिट ओवर द साइड स्क्रीन. 6 runs. देखते ही बनता है क्या लाजवाब टाइमिंग. गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन अर्जित किए. ये गेंद ये भी बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग हुई. ऊंचाई ज्यादा दिखाई दे रही है लेकिन मैदान के अंदर और एक सेंसेशनल कैच लपक लिया है. इस तरह के कैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं. ये लाजवाब टाइमिंग बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेल रहे हैं. स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया. बहुत दूर गई ये गेंद 6 रन के लिए. अनवर द नेम इज शो देयर द कैलिबर व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही हैज. 36 नाउ only facing 8 deliveries. Look at the strike rate 450. The strike rate for the batsman of अनवर अभी 450 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे. 5 छक्के जड़ चुके हैं अनवर. आतिशी बल्लेबाजी कर रहे. ये भी लॉफ्ट किया है. ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम दिखाई दे रही है. मैदान के अंदर है. ये डी स्क्वायर लेके खिलाड़ी ने गेंद को कैच कर लिया. बेहतरीन कैच. विकेट गिरा. आखिरकार अनवर आउट हो गए 9 गेंदों के ऊपर. 38 रनों की शानदार पारी रही. कुल मिलाकर 74 के ऊपर तीसरा विकेट गिर गया है. शानदार पारी रही. 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 38 रन बनाए. अनवर ने 9 ही गेंदें खेली और इतना तो बनता था कि उनका एक अर्धशतक हो जाए लेकिन दुर्भाग्यवश आउट हो गए. 74 फिलहाल टोटल है. नए खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. नंदू पहला गेंद खेल रहे थे. अंतिम गेंद, एक गेंद अभी बचा है. यस, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. एक गेंद बचा है. पहला गेंद के ऊपर सिंगल आया तो उसके बाद 2 छक्के, फिर एक विकेट गिरा, एक डॉट बॉल. कुल मिलाकर 5 गेंदें हुई है. एक गेंद अभी बची है. पहिले चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर 2 षटकार, 1 विकेट, त्यानंतर डॉट बॉल. अशा पद्धतीने 5 धावा 5 चेंडू झालेले आहेत. बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला. गेंद साइड स्क्रीन की तरफ जा रहा है. आसानी के साथ गेंद को रोक लिया है. पूरा समर्पण दिखाई दिया. रन लेके आगे निकले. ये नजदीकी मामला हो गया. आउट. 1 रन जरूर ऐड हुआ था टोटल में. तो इस तरह से ये 7वां ओवर पूरा हो गया है.
प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. 75 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत 7 षटकांच्या खेळाच्या असमाप्तीनंतर. अनवरच्या बॅटमधून 9 चेंडूंवर 38 धावांची एक विस्फोटक खेळी पाहावयास मिळाली, ज्यात 5 उत्तुंग षटकार सामील होते आणि एक चौकार देखील त्यानं त्याच्या बॅटमधून खेचला होता. बॅटिंगले कोण जायला दे? प्रशांत. ये गेंद लॉफ्ट कर दिया साइड स्किन के ऊपर, लगभग बाहर. बहुत ही जबरदस्त अच्छे रन अर्जित कर लिए हैं. एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला है. Chulo, papi, papi, papi. इसी छक्के की मदद से अभी फिलहाल स्कोर 80 के पार पहुंच चुका है. 81. I will try my level best to give each and every possible things for you. बॉल बाय बॉल कमेंट्री. 81 रन बने हैं. 7.1 ओवर का खेल अब तक हो चुका है. एक अच्छा गेंद था, बल्ला चलाया जरूर था, विकेट के पीछे गेंद जा रहा है. विकेट कीपर की दाई और फेली स्लीप या गली वाइड गली के आसपास गेंद गया. बैकवर्ड पॉइंट भी जिसे कह सकते हैं, उस दिशा में एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है. 82. इसी एक रन के साथ नवनाथ ऑप्टिकल का टोटल. अंतिम ओवर का खेल चल रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 82 4 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर. दर्शन 18 गेंदों के ऊपर 17, प्रशांत 2 गेंदों के ऊपर 6 बना चुके हैं. ये गेंद एक बार फिर घुटनों के बल जाकर मिड विकेट का एरिया देख रहे थे. डॉट बॉल. 19 गेंदों के ऊपर 17. इनकी फारी कोई इतनी ज़्यादा तेज नहीं रही है, लेकिन कह सकते कि एक चौका और एक छक्का इनके बल्ले से आया है. स्ट्राइक रेट 89.47 का भी फिलहाल इनका है, तो 100 के अंदर अंदर ही इनका स्ट्राइक रेट है. दर्शन जो कि 19 गेंदों के ऊपर 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक बार फिर घूमकर खेलने का प्रयास. कॉल नॉन स्ट्राइकर का था. आसानी के साथ सिंगल रन पूरा हो जाएगा, और यही चाहते हैं बैट्समैन कि एक रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखें, क्योंकि 2 गेंदों के ऊपर 6 रन वो भी बना चुके हैं. इसी एक रन के साथ स्कोर में इजाफा. फिलहाल 83 रन. 7.4 ओवर का खेल. अंतिम 2 गेंदें बची है इस मुकाबले की पहली पारी की. डीडी फाइटर्स बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में. इस मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो अभी ये मुकाबला पूरा नहीं हुआ है. देखते हैं कि ये गेंद जिसको कि खेला है विकेट की दिशा में गेंद आ रहा है. पहला रन पूरा कर लिया खिलाड़ी. जब तक गेंद को उठाए, रिकवरी करे, थ्रो करे, दूसरे रन के लिए पलटे, आसानी के साथ पूरा भी कर लिया. बेहतरीन दौड़, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट. सेंसेशनल रनिंग बिटवीन द विकेट. खूबसूरत दौड़ विकेटों के बीच. 26 कदमों का यह फासला 2 दफ़ा पूरा कर लिया. बहुत ही लाजवाब रनिंग. 85. इन दोनों की मदद से अंतिम गेंद इस मुकाबले का, इस पहली पारी का. ये अंतिम गेंद एक बार फिर उसी दिशा में आया है. इस बार को दूसरे रन का कोई मौका नहीं है. देखते हैं पहला रन पूरा कर लिया है. दूसरे रन की चेष्टा जो कि विफल रही. 1 रन स्कोर में ऐड हुआ, विकेट भी गिरा. कुल मिलाकर पहली पारी पूरी. 86 रन बने हैं. 87 रनों का लक्ष्य. 86 धावा झालेल्या आहेत. 87 धावा लागतील विजयासाठी.
धावांचा पाठलाग करण्यासाठी रनचेस या ठिकाणी सुरू होतोय. दोघे सुरुवातीचे बॅटर, दोघेही सुरुवातीचे प्रारंभिक फलंदाज ज्यांना म्हणतो आपण, ते मैदानात पोहोचलेले आहेत. अजय आणि समीर पटेलची ही जोडी मैदानात. 87 धावांचं आव्हान 48 चेंडूंवर DD फायटर्स या संघासमोर. गोलंदाजी मार्कवर अनवर, ज्यानं आपल्या विस्फोटक खेळीनं 9 चेंडूत 38 धावांची एक विस्फोटक खेळली. तो ऑलराऊंडर अष्टपैलू खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर दिसतोय, ज्यानं 5 उत्तुंग षटकार खेचलेत. एक चौकार देखील त्याच्या बॅटमधून आला होता. बघूया गोलंदाजीत कशा पद्धतीनं कार्य करतो. सामना सुरू होतोय. एव्हरीथिंग इज रेडी. अंपायर सेस हिअर इज अ फर्स्ट डिलिव्हरी. समीर पटेल द बैटर इज स्ट्राइक ऑन. स्ट्राइकिंग एंड के खिलाड़ी समीर पटेल. मुकाबला शुरू होने जा रहा है. पहला गेंद बाहर से राउंड, क्या जबरदस्त टाइमिंग, लेकिन पीछे खिलाड़ी है. लॉन्ग ऑन की दिशा में अंदर आता हुआ गेंद, मैदान से लुढ़कता हुआ गेंद तेजी के बाउंड्री लाइन के नजदीक गया था. 1 रन बनाने का पर्याप्त समय. खाता खुला. DD फाइटर्स ये गेंद एक बार फिर हल्का सा गेंद ऑफ स्टंप के शॉट था. बेहतरीन टाइमिंग हुई है. पहला रन पूरा कर लिया जब तक खिलाड़ी भागे बाउंड्री लाइन का. गेंद को उठाए, फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर एंड के ऊपर. एक और रन जुड़ता हुआ टोटल में. अच्छी गेंद, ना ही उछाल था, घूमकर खेलना चाहते थे. घुटनों की ऊंचाई के आसपास की गेंद ऑन साइड की दिशा को देख रहे थे. कलैया काफी जोर से घुमाई थी, चूक गए. अनवर की कसी हुई गेंदबाजी देखी जा सकती है. लगातार अच्छी दिशा लंबाई के साथ गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है और उसका नतीजा यह है कि 4 गेंदों के ऊपर केवल 2 ही रन बने हैं. ये गेंद अनवर की, अपना मौका ताड़ा, बल्लेबाज ने लॉफ्ट कर दिया. गाइगैंटिक ओवर, लॉन्ग ऑन फॉर U6. बहुत ही जबरदस्त छक्का जड़ दिया. और मैं बात ही कर रहा था कि DD फाइटर्स बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में. इतना कोई ये खराब गेंद तो नहीं था, लेकिन जिस फॉर्म में ये जोड़ी है या ये पूरी टीम है, कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अनवर के ऊपर अभी थोड़ा प्रेशर. 4 गेंदें बहुत लाजवाब थी. ये भी बेहतरीन टाइमिंग, बहुत तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रहा है. 4 रन स्क्वायर लेग से. लाजवाब बल्लेबाजी समीर पटेल की. 5 गेंद के ऊपर उनके 11. पहला ओवर पूरा, कुल मिलाकर 12 रन बने हैं पहले ओवर के पूरा होने के बाद. बारा धावा एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. 12 विदाउट अ विकेट ॲट द कंप्लीशन ऑफ पॉवर प्लेस फर्स्ट ओवर. NS सैयद स्ट्राइकर कर्णधार और अरुण भाई 11 कर्णधार, दोनों ही कर्णधारों से निवेदन है कि टॉस का बॉस के मंच के पास आइए. नया ओवर शुरू हो चुका है. नए ओवर की पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ घूमकर खेला है. ये भी गेंद स्क्वायर लेग, खिलाड़ी की दाई ओर से गेंद सीमा रेखा के बाहर.
यस, नो बॉल भी है, फ्री हिट, यानी कि 5 रन खर्च हो गए हैं। विनोद परदेशी बहुत ही अनुभवी अंपायर, नो बॉल फ्री हिट, चौका भी आया, नो बॉल का 1 रन, अगला गेंद जो कि फ्री हिट रहने वाला है। तुला त्याचा नंबर पाठवतो मी नंतर रात्री रूमवर गेलो की पाठवतो. तू चुपारा झाला काय? हॅलो हॅलो नो प्लस 4 हॅलो हॅलो यस, ले लिया गया है, अगला गेंद फ्री हिट रहने वाला है। और जिस फॉर्म में है डीडी फाइटर्स, उनको इस तरह के तोहफे आप नहीं दे सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम, गलती की गुंजाइश बहुत कम है। वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत कम गलती की गुंजाइश। यस, राहुल गेंदबाजी करेंगे, बल्कि कर रहे हैं। चला टाइमपास कमी करा मित्रांनो, प्लीज थोडं सहकार्य करा, कोऑपरेट करा। यानंतर आपल्याला अजून एक सामना खेळवायचा आहे। दोघेही संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे, नम्र सूचना देखील आहे, थोडं लवकर घ्या। राहुल की ये गेंद बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग, लेफ्ट कर दिया, ये भी गेंद 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर, डीप स्क्वायर लेग से। एनएस सैयद टीम के करंदार नाजिम सैयद, प्लीज कम ऑन स्टेज। नाजिम सैयद स्टेज पर आए टॉस के लिए। बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी ये दोनों ही। दोनों खिलाड़ी एक एक छक्का और एक एक चौका जड़ चुके हैं। 5 गेंद के ऊपर 11 समीर पटेल के, 3 गेंद के ऊपर 11 अजय के, कुल मिलाकर 23 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 1.1 ओवर का खेल। अभी रन बचे हैं 64, 41 गेंद के ऊपर 64 रन बनाने हैं। ये गेंद राहुल की खेलने का प्रयास नहीं जाने दिया, देखा वाला ऑफ स्टंप को कवर किया, विकेट कीपर के लिए गेंद छोड़ दिया था, अंपायर का डिसीजन आता हुआ वाइड। इसका मतलब दिशाहीन गेंद था ये। 1 रन और जुड़ता हुआ टोटल में 24, देखते ही देखते 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। केवल 7 गेंदों का खेल हुआ है। ये गेंद डॉट बॉल गई का। ये गेंद राहुल की एक बार फिर बेहतरीन टाइमिंग और लाजवाब प्लेसमेंट, बेहतरीन प्रयास खिलाड़ी का, लेकिन गेंद फिर भी कह सकते हैं कि सीमा रेखा के बाहर चला गया था, पैर फिसलता हुआ। 4 रन, शानदार प्रयास कह सकते हैं, प्रयास के पूरे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी 4 रन बन गए। और ये प्रेशर ही है कि आपको गलतियां करने पे विवश कर देता है, वरना सभी खिलाड़ी अच्छे ही होते हैं। राहुल काफी महंगे साबित हो रहे, शानदार स्ट्रोक के, बेहतरीन टाइमिंग, अच्छा रोका है, वरना ये भी गेंद सीमा रेखा के बाहर चला जाता। 1 रन से संतुष्ट, कुछ रन जरूर बचाए वहां पर अपनी टीम के लिए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब तक 17 रन इस ओवर से खर्च कर चुके हैं, कुल मिलाकर 29 रन। 1.4 ओवर का खेल, 2 गेंदें अभी बची है इस ओवर की। 29 रन बन चुके हैं। 6 गेंदों के ऊपर 16 अजय के बल्ले से 1 छक्का और 2 चौके उनके बल्ले से आए हैं। 5 गेंद के ऊपर 11 समीर पटेल के बल्ले से 1 छक्का और 1 चौका इनके बल्ले से आया है। राहुल 4 गेंद के ऊपर 17 खर्च कर चुके हैं। ये गेंद राहुल की काफी ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के, वाइड बॉल। अंपायर का डिसीजन आ रहा है, लगातार ये ओवर लंबा होता जा रहा है।
क्या जबरदस्त टाइमिंग, लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, 6 रन। अनस्टॉपेबल बैटर्स डीडी फाइटर्स बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है। 6 गेंदों के ऊपर 16 अजय के बल्ले से, 6 गेंदों के ऊपर 17 समीर पटेल के बल्ले से। दोनों बैटर्स हेड टू हेड, 36 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। यस, आर्मी रिटायर्ड तेच किरण भाऊ राजपूत यांची आज मॅरेज अॅनिव्हर्सरी आहे. त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. ड्राइव चा फटका, आई मीन ड्राइव लगा दिया है, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जा रहा है. एक गेंद एक बार फिर कह सकते हैं कि अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल आया, ओवर पूरा हुआ. दूसरा 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर 37 रन बने हैं. 37 विदाउट विकेट ॲट द कंप्लीशन ऑफ 2 ओव्हर्स प्ले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 37 धावा. उनचास रनों की दरकार है बची हुई 36 गेंदों के ऊपर. 36 चेंडूत 49 धावा लागत आहेत. 49 रन्स रिक्वायर्ड ॲट द रिमेनिंग्स ऑफ 6 ओव्हर. इट्स मीन्स 36 डिलिव्हरीज. 36 बॉल हैज बीन, इट विल हैव बीन लेफ्ट. अभी डीडी फाइटर्स के पास कुल मिलाकर 36 गेंदें बची है. 49 रनों की दरकार है. 36 चेंडूत 49 धावा विजयासाठी. 38 विदाउट अ विकेट. चला, NS सय्यद चे संघनायक हा फॉर्म घेऊन जा. आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट द्या. चला लवकर. NS सय्यद संघनायक लवकरात लवकर या. आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट कंप्लीट करा. नयूर की शुरुआत कर चुके हैं. वाइड से शुरुआत हुई है. 1 रन और जुड़ता हुआ. अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराए सागर जी पवार और उनके लगातार साथी बदलते रहे, एक दूसरे का साथ देते रहे अंपायरिंग में. मालेगांव से जो अंपायर यहाँ पर बुलाए गए हैं, विनोद जी परदेशी, सागर जी पवार. इसी बीच ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से लॉफ्ट किया है. ये भी गेंद सीमा रेखा के बाहर ही नजर आ रहा है. 6 रन इस बार मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर. समीर पटेल के बल्ले से तीसरा छक्का आता हुआ. ये भी तो बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग, उससे भी ज्यादा बेहतर. लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रन, बैक टू बैक सेकंड 6. नौ गेंदों के ऊपर 30 बना चुके हैं. 9 गेंदों के ऊपर अनवर ने 38 बनाए थे. अब उनकी गेंदबाजी की बारी चल रही है. ये गेंद ये भी बाहरी है. अनबिलीवेबल बैटिंग समीर पटेल के बल्ले से. एक और बेहतरीन छक्का देखने को मिला. तीसरा छक्कों की हैट्रिक लगा चुके हैं. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी खेल रहे हैं. 10 गेंदों के ऊपर 36 बना चुके हैं. चला, NS सय्यद संघनायक या इकडे लवकर. विनंती आपल्याला, चला लवकर या. गोलंदाज यानी कि गेंदबाज पूरे प्रेशर में दिखाई दे रहे. काफी महंगे साबित हुए अनवर. 1.3 ओवर को मिडन ने 32 रन और कोई सफलता किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली है. 58 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर.
अच्छा गेंद कह सकते हैं, मौका बना है और ये विकेट लेने के चांस, पहले विकेट की साझेदारी लाजवाब रही। 58 पे पहला खिलाड़ी मैदान से बाहर समीर पटेल के रूप में। लेकिन कह सकते हैं कि लगभग मुकाबला एक तरफा कर दिया है समीर पटेल और उनके साथी अजय ने। पहले विकेट की साझेदारी बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप रही 58 रनों की। 2.4 ओवर में 58 रन पहला खिलाड़ी गवाया। अभी आउट हुए। 11 गेंदों के ऊपर 36 रनों की पारी रही पटेल की। अगले खिलाड़ी परवेज गए मैदान के अंदर, इस बार घूमकर खेला है, गेंद पीछे जा रहा है। स्क्वायर लेग अंपायर जहाँ खड़े रहे थे उनके पीछे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक खिलाड़ी जब रिकवरी करे, गेंद को उठाए फील्ड करके थ्रो करे, 2 रन आसानी से नए बल्लेबाज के बल्ले से कुल मिलाकर 2 रन ऐड हुए टोटल में। 2.5 ओवर 60 रन एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद अभी शेष है। अपना कैमरा मैन तो अंतिम गेंद के ऊपर चौका आया। कुल मिलाकर 3 ओव्हर का खेल पूरा हुआ। 64 रन बने हैं, 64 धावा 3 षटकांच्या असमाप्तीनंतर। यस, आरसी कन्स्ट्रक्शन्स यांच्याकडून 101 रुपयांचं पारितोषिक समीर भाऊ पटेल यांना। आरसी कन्स्ट्रक्शन यांच्याकडून 101 रुपयांचं पारितोषिक समीर भाऊ पटेल यांना। या दर्शन गोलंदाजी मार्कवर। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 64 धावा, 1 गडी बाद। डीडी फायटर्स हा संघ नवीन षटकातला पहिला चेंडू सुरक्षितरित्या खेळून काढला अजय यांनी। निर्धाव एकोणतीस चेंडूंमध्ये 23 धावा लागतायत। 22 चेंडूत 23 धावा, चांगली गोलंदाजी या षटकात आतापर्यंत आपण म्हणू शकतो। 2 डॉट बॉल। परत एकदा जोरदार फटका खेळून काढलाय। क्षेत्ररक्षकासाठी खूप कसरत मेहनत करावी लागणार आहे आणि निश्चितपणानं कुठेतरी धावांचा डोंगर उभा करण्यात यश जरी आलं नसेल तरी एवढं धावसंख्या मात्र निश्चित उभी केली होती की संघर्ष केला जाऊ शकतो, फाईट केली जाऊ शकते, एक चांगलं तगडं आव्हान उभं केलं जाऊ शकतं। मात्र डीडी फायटर्सच्या सुरुवातीच्या प्रारंभिक फलंदाजांनी ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली, अवघड वाटणारं आव्हान अतिशय सोपं करून ठेवलेलं आहे। चांगली गोलंदाजी या षटकात आतापर्यंत चांगली टिचून भेदक आणि एक चांगल्या दिशेने गोलंदाजी राहिलेली आहे। 4 चेंडूत केवळ 1च धाव खर्च केलेली आहे। 65 धावा, 3.4 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर 26 चेंडूत 22 धावांची गरज विजयासाठी। चांगला उचलला, त्याला आडव्या बॅटनं सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरून हवाई मार्गानं पाठवला त्याला 6 धावांसाठी। बघता बघता 71 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत।
परत एकदा उचलला आणि पाठवलाय त्याला हवाई मार्गानं स्क्वेअर लेग सीमारेषेवरनं षटकारासाठी बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. हे षटक देखील महागडं ठरलं. अंतिम 2 चेंडूंवर 12 धावा अशा पद्धतीनं हे षटक देखील संपलं. 4 षटकांचा खेळ संपन्न झाला. 77 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. 24 चेंडूंमध्ये 10 धावांची गरज विजयासाठी. 24 चेंडूत 10 धावा लागतायत DD फायटर्स या संघाला जिंकण्यासाठी. 9 गडी अजून त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत फलंदाजीला. या षटकातला नवीन चेंडू चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय. सुंदर शतरक्षण झालेले. मात्र एवढा पुरेसा वेळ होता त्या ठिकाणी चेंडू डायरेक्ट हिट मला वाटतं डायरेक्ट यष्टानं वादळला होता फेकी. त्या माध्यमातून या ठिकाणी धावचित झालेला आहे अजय, ज्यानं 10 चेंडूत 17 धावांची खेळी केली. एकूणच 77 धावसंख्या धावफलकावर असताना दुसरा गडी बाद DD फायटर्स संघाचा. गोलू मराठे नवीन बॅटर मैदानात. स्लोअर गोलंदाजी ज्याला म्हणतात व्हेरिएशन. टप्पा देखील चांगला होता. जोरात फटका खेळायचा होता. मिड ऑफ आणि गोलंदाजाच्या डाव्या बाजूनं चेंडू मैदानाच्या मदतीने ट्रॅव्हल झाला. लॉंग ऑनच्या दिशेनं 1 धाव घेण्यात यशस्वी. 1 धावानं धावफलक हलतोय. 78 धावा धावफलकावर 4.2 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर. एकापेक्षा एक सरस फटके पाहावयास मिळाले. उतुंग षटकार देखील आपण पाहिले. चांगले चौकार नजिंग अँड पुशिंग ज्याला म्हणतात. आता कमीत कमी एनर्जी यूज करत चांगल्या पद्धतीचा रिझल्ट. यष्टीरक्षकाच्या उजव्या बाजूने चेंडू ट्रॅव्हल झाला शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने. जोपर्यंत शतरक्षक चेंडू अडवतो उचलतो फेकी करतो 1 धाव घेण्याची संधी. त्या एक धावेनं 1 पाऊल विजयाच्या संभावित विजयाच्या दिशेने DD फायटर्सचा संघ टाकतोय. परत हा चेंडू फुलटॉसवर खेळला. डाऊन द ग्राउंड गेलाय चेंडू. सुंदर शतरक्षण झालेलं आहे. उत्कृष्टरित्या चेंडू आडून फेकी देखील केली गेली. मात्र 2 धावा त्या ठिकाणी संपन्न झाल्यात. 2 धावा वाचवण्यात यश शतरक्षकाला. 2 धावा खर्ची झाल्यात. मला हे पाय आपला पूर्ण आडवा आहे. मला काही दिसत नाहीये. जस्ट मॅनेज. काय हरकत नाही. ओव्हर झाली का? ओव्हर झाली का? मग आपलं शेवटचा बोलला काय करतो. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 80 धावा धावफलकावर. 18 चेंडूत 7 धावांची गरज विजयासाठी. परत एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण. चांगली फेकी देखील झाली. 1 धाव घेण्यात यशस्वी. 17 चेंडूत 6 धावांची गरज विजयासाठी. जोरदार फटका खेळून काढला क्षेत्ररक्षक आहे सीमारेषे जवळ. परत एकदा कसरत मेहनत हार्डवर्क करावा लागतो क्षेत्ररक्षकांना. चेंडू उचलला फेकी केली. 5 धावांची गरज आहे आता 16 चेंडूंवर. ब्याऐंशी धावा धावफलकावर. सोळा चेंडूत 5 धावांची गरज. एका हाताने या ठिकाणी पूर्णपणाने एकतर्फी हा सामना आपल्या बाजूने वळवलेला आहे. DD फायटर्स या संघानं
नवीन बॅटर्स मैदानात कोण गेले? मनोज. नवीन बॅटर्स मैदानात मनोज. बघूया किती संघर्ष करू शकतो गोलंदाजी करणारा संघ. लढतोय आपल्या नावासाठी, आपल्या गावाच्या नावासाठी, आपल्या वैयक्तिक स्वतःच्या नावासाठी खेळाडू देखील लढतोय. मात्र 15 चेंडूत 5 धावांची गरज. अजूनही 7 गडी आहेत बॅटिंग करणाऱ्या संघाकडे. नवीन फलंदाजासाठी निर्धाव टाकला हा चेंडू. चांगली गोलंदाजी या षटकात आतापर्यंत राहिलेली आहे आनंद यांची. 4 चेंडूत 2 धावा खर्ची करत 1 गडी देखील त्यांनी बाद केलेला आहे. एकूण 14 चेंडूंवर 5 धावांची गरज विजयासाठी. चेंडू खेळून काढल्यास फलेक पंतांच्या डाव्या बाजूने चेंडू मैदानाच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं क्षेत्ररक्षण झालेली चूक. दुसरी धाव घेण्यासाठी पुढे सरसावले. पाहिलं की चेंडू क्षेत्ररक्षण होऊन फेकी केली गेलेली आहे. 1 धाव घेण्याची संधी आहे. 1च धाव त्या ठिकाणी कंप्लीट केली. 13 चेंडूत 4 धावांची गरज विजयासाठी डी फायटर या संघाला. एकूण धावसंख्या 83 झालेली. धावफलकावर 5.5 षटकाच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर. षटका जोरदार फटका खेळून काढला आहे. स्क्वेअर लेग पंतांच्या उजव्या दिशेने फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. यष्टीरक्षकाच्या डाव्या बाजूने 4 धावा. षटक संपलेलं आहे. सामना जिंकलेला आहे. 7 गडी राखून 12 चेंडू शिल्लक ठेवत डी फायटर संघाचा 3रा विजय या ठिकाणी नोंदवला गेला. या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच समीर पटेल, ज्यांनी अतिशय विस्फोटक फलंदाजी केली, ते समीर पटेल या सामन्याचे सामनावीर पुरस्कार ठरलेले आहेत. प्लीज दादा बोला.